चलिए आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। तो लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के रासायनिक गुण। ठीक, देखो इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी, और वो फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती थी? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल की डिपेंड करती थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। वो डिपेंड करती थी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। ठीक, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं दो चीज़ों पर। एक तो डिपेंड करती हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ब्रेकेज पर, और एक डिपेंड करती हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज पर। एक में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और एक में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ये दो तरीके के केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग होता क्या है एक्चुअली। एक एल्कोहल आपका कैसा होता है? एल्कोहल के अंदर ये हो गई आपकी एक एलिफैटिक चेन, सिंगल बॉन्ड के साथ इसमें क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। ठीक, आप देखो इसमें दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये तो हो गई पहली कंडीशन, या तो आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपके कार्बन की चेन है ना, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन है। इसमें दो ही कंडीशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन ये है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये कार्बन की चेन है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो, क्लीवेज हो। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये कार्बन की चेन है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो। अब ये क्लीवेज क्या होता है? देखो मान लो दो चीज़ें हैं, उनके बीच का बॉन्ड टूटना ही क्या कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है। बॉन्ड का टूटना ही क्या कहलाता है, आपका क्लीवेज कहलाता है। ठीक, अब साथ में एक चीज़ और समझ लो कि एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, एक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस लविंग। ठीक, और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक, मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब देखो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल का मतलब वो किधर जाएगा, न्यूक्लियस लविंग है, सॉरी, यहाँ पर ये होगा निगेटिव चार्ज वाला, न्यूक्लियोफाइल होगा निगेटिव चार्ज वाला, और ये जाएगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। ठीक, न्यूक्लियस लविंग है तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव का चार्ज। तो हमेशा याद रखना जो आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे वो कैसे होंगे, वो निगेटिव चार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है पॉजिटिव पार्ट। तो जितने भी आपके निगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा उसको क्या चाहिए होगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होंगे
वो क्या होंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल। तो मतलब हमेशा याद रखिएगा जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन दिखी, पहली कंडीशन की ये वाला बॉन्ड टूटा, दूसरी कंडीशन की ये वाला बॉन्ड टूटा। ठीक, तो यहाँ पर आप नोट करिए इसको, देखिए जब भी एल्कोहल का O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मतलब जब भी एल्कोहल में OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, तब मेरा एल्कोहल जो है वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक, तो जब एल्कोहल के OH बंध का विदलन होता है तब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। ठीक, जब एल्कोहल के OH बंध का विदलन होता है तब एल्कोहल मेरा किस तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल अभी हमने बताया आपको निगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं। ठीक, और दूसरी बात, जब ये वाला होगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच का बॉन्ड टूटता है तब एल्कोहल किस तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो जब एल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध विदलन होता है तो एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। ठीक, ये दो बातें आप नोट करो फटाक से। तो देखो सिंपल सी बात दिमाग में सेट कर लो कि जो आपके न्यूक्लियोफाइल हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक, और जो आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं। और हमने अभी दो लाइन में क्या लिखा कि ये हो गया आपका CH3, ये हो गया O और ये हो गया H। ठीक, जब आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक, जब आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है तब आपका ये अल्कोहल किस तरह काम करता है, तब ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। और दूसरी कंडीशन क्या कही हमने, इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है, हाँ, ऐसे H को पीछे की तरफ लिख दिया। जब आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है तब ये आपका अल्कोहल किस तरह काम करता है, तब ये आपका अल्कोहल काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल कैसे स्पीसीज, नेगेटिव स्पीसीज होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल आपके पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं। मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, नेगेटिव वाला क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ठीक, चलिए अब इधर देखिए। तो पहली कंडीशन हमको क्या लेनी है, पहली कंडीशन हमको ये लेनी है जब कौन सा एल्कोहल किसकी तरह काम करे, हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और कौन सा बॉन्ड टूटे, OH बॉन्ड। ठीक, मिटाएं इसको।
ठीक। और लगे हाथ एक चीज़ पहले और समझ लो, एक होते हैं एसन रिएक्शन। अब ये एसन रिएक्शन क्या होते हैं? एसन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नेगेटिव स्पीशीज हो गए कोई। ठीक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन। देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ? मान लो आपके पास कोई एक पदार्थ है AB, उसमें आपने क्या जोड़ा? C। तो ये C क्या करे? B को उसकी जगह से हटा दे। ये B को हटा के इसकी जगह खुद ले लेता है। ये C क्या करता है? इस B को हटा के उसकी जगह खुद ले लेता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? A और C प्लस B। तो इसने क्या किया? यहाँ पर क्या हुआ? प्रतिस्थापन हुआ ना, मतलब एक को दूसरे, पहले ने क्या किया? दूसरे को उसके स्थान से हटा दिया। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन। ठीक। और यहाँ पर हम प्रतिस्थापन किसका पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का। तो मान लो हमारे पास जैसे ये CH3Cl है, अगर ये टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज बनेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज बनेगा। अब ये देखो आपका माइनस चार्ज वाला है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है कि नहीं है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होता है। ठीक। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके ऊपर मैं अटैक करा रहा हूँ OH माइनस का, ये भी क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। मतलब यहाँ भी इसके साथ में एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है और यहाँ भी क्या है? एक इसके पास न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? CH3OH प्लस Cl माइनस, यही मिलेगा ना। अब देखो हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाया कि नहीं हटाया? ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? इसको छोड़कर बाहर आ गया। तो इस तरीके का रिएक्शन क्या कहलाएगा आपका? एसन रिएक्शन कहलाएगा। एसन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही ने नाभिक स्नेही को हटाया कि नहीं हटाया? तो नाभिक स्नेही का नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित किया गया ना, नाभिक स्नेही के द्वारा नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित किया गया ना। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ठीक। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है? जब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटाता है, मतलब जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एसन रिएक्शन कहते हैं। ठीक। इतना क्लियर है? अब पहली कंडीशन लिखते हैं, OH बॉन्ड क्लीवेज इन एल्कोहल। OH ऐसे लिख लेते हैं, एल्कोहल में OH बंद बदला। ठीक। तो पहले रिएक्शन में हमको क्या पढ़ना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। ठीक। तो चलो यहाँ पर लिया हमने एक CH3O और H। ठीक। अब हम क्या करते हैं? इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्यों करेंगे? क्योंकि देखो इसके पास क्या होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा विद्युतणीय होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट होगा? इसके ऊपर शिफ्ट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कैसा चार्ज बनेगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब माइनस चार्ज इधर से इधर जा रहा है। तो इसके ऊपर माइनस ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज बनेगा? प्लस का। ठीक। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव करता है तो इसके ऊपर बन जाता है प्लस, इसके ऊपर बन जाता है माइनस। ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर मान लो आपके पास एक कार्बोकैटायन आ रहा है। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन का धन आयन। एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, और ये खाली है इसका। ठीक। एक खाली है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है आपका? इसके ऊपर आपके पास प्लस का चार्ज है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका कार्बोकैटायन कहलाएगा।
कार्बोकैटायन, ठीक, क्योंकि कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, ठीक। अब देखो आगे क्या होता है, अब ये है आपका पॉजिटिव पार्ट, ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज वाला है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लिया हमने इसको सिंबल बनाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए माइनस वाला पार्ट। अब ये अल्कोहल की तरफ देखेगा अगर, तो इसको माइनस पार्ट कहाँ दिख रहा है, इसको माइनस पार्ट यहाँ दिखेगा ऑक्सीजन के पास ना, तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका CH3 जो था वो तो था ही, इस ऑक्सीजन के साथ अब क्या जुड़ जाएगा, ये कार्बन जुड़ जाएगा, ये कार्बन जुड़ गया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, अब इस ऑक्सीजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं गया, गया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ नहीं, इसने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो इसके ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और ऑक्सीजन एक ऐसी स्पीसीज है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, खतरे की घंटी होती है, ठीक। तो ये अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो स्टेबल करने के लिए क्या करेगा ये, या तो इसका बॉन्ड तोड़े, या तो इसका बॉन्ड तोड़े, क्योंकि इससे दोस्ती तो अभी नहीं हुई है ना, इससे तो तोड़ नहीं सकता, इससे दोस्ती तोड़े या इससे तोड़े, और ये इसका अच्छा दोस्त है, ठीक, तो तोड़ेगा किससे, वो इससे तोड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या बाहर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, वापस ले लेगा, तो इधर क्या मिलेगा आपको CH3O, CH3 प्लस H प्लस क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो किस तरीके का बॉन्ड टूटा था, OH, जब OH बॉन्ड टूटा तो लास्ट में क्या मिला आपको, H प्लस मिला, ठीक। अब आप सोच के बताओ, ऐसे कंपाउंड जिनसे H प्लस बाहर निकलता है उनको आप क्या कहते हो, उनको हम कहते हैं एसिड, कहते हैं नहीं कहते हैं, एसिड क्या होता है, जिससे हमारा H प्लस बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एल्कोहल के इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, H प्लस बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, अगर H प्लस बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब मेरा एल्कोहल जो है वो एसिड की तरह काम करता है, ठीक। तो जब भी आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो एल्कोहल जो है वो किस तरह काम करता है, एल्कोहल आपका एसिड की तरह काम करता है, ठीक। जब भी आपके OH का बॉन्ड क्लीवेज होगा तब एल्कोहल किस तरह काम करेगा, एसिड। और एसिड क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनसे क्या निकलता है, H प्लस आयन बाहर निकलता है, उनको आप क्या कहते हो, उनको आप एसिड कहते हो, ठीक। नोट करो फटाक से इसको। अब आगे हेडिंग बना ले, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज इन एल्कोहल, अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बंध का विलयन, ठीक। और आपको पता है जब कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विलयन होता है तब आपका एल्कोहल जो है वो कैसे काम करता है, तब वो काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, मतलब एल्कोहल कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और इससे पहले वाले में एल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा था, निगेटिव चार्ज की तरह। अब इधर ध्यान से देखो आप, ये हो गया आपका कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक। और बॉन्ड कौन सा तोड़ना है हमको, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक। अब ये बॉन्ड टूटेगा कैसे, देखो ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, हल्का माइनस का चार्ज होगा, और ये आपका इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हल्का सा इसकी तरफ खींचेगा, ठीक। तो इसके ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज। और इसी टाइम पर हम एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल कैसा चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज। चलो एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया हमने Br माइनस, अब ये निगेटिव चार्ज वाला है तो न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है ना। अब सोचो आपकी ये Br जाने की कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इसको क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो ये निगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, तो ये अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पर। तो जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ CH3 Br प्लस OH माइनस, मतलब ये इतना पोर्शन अलग हो जाएगा और इसी बॉन्ड पर क्या जुड़ जाएगा, Br जाकर जुड़ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो
ये OH बाहर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। और यहाँ पर देखो आप, ये भी क्या है आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को हटाया कि नहीं हटाया, हटाया ना। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई आपकी SN रिएक्शन, ठीक। और यहाँ पर देखो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तभी दोनों आपस में जाके जुड़ रहा है। तो मेरा अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। बाहर से आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो इसमें जाके जुड़ रहा है, और इसके अंदर से एक नेगेटिव पार्ट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। फटाक से नोट करो इसको। अब देखो आपने किया क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखो उसको। यहाँ पर आपने एक CH3 लिया, इसके साथ में आपने OH जोड़ दिया है, ठीक। फिर अटैक कराया किसका, अटैक कराया आपने ब्रोमीन का, और फिर आपको क्या मिला, आपको यहाँ मिला CH3 Br प्लस OH माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ से आपने एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। पहली बात तो ये SN रिएक्शन है, ये बात तो तय है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी SN रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर देखो आपका ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डायरेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, सीधा एक ने अटैक किया, दूसरे को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो आपका OH माइनस होता है, OH माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि आसानी से किसी को छोड़कर बाहर नहीं जाता, ठीक। तो यहाँ से आसानी से कैसे बाहर चला गया फिर, तो इसका मतलब यहाँ से भी आसानी से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात तो लिख लो आप, OH इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। मतलब ये समझ लो कि OH क्या होता है, बहुत वफादार आदमी होता है, जल्दी छोड़कर नहीं जाता है। तो इसको यहाँ से छोड़ के जाए, इसके लिए हमको कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना, ठीक। तो OH को, ध्यान सुनो बात को, एल्कोहल को जब भी आपको प्रतिस्थापन कराना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। प्रोटोनेशन मतलब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको प्रोटॉन जोड़ना पड़ेगा, ठीक। आप इसमें प्रोटॉन जोड़ोगे तभी ये बाहर जाएगा, उसके पहले बाहर नहीं जा सकता, ठीक। फॉर SN रिएक्शन हम चाहते हैं कि इसमें SN रिएक्शन हो, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आए और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, मतलब प्रोटॉन को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो फॉर SN रिएक्शन प्रोटोनेशन इज रिक्वायर्ड। देखो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो मेरा ये OH है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, मतलब छोड़ के जाने वाला नहीं है आसानी से, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने क्या किया है, SN रिएक्शन कराया है ना, एक न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर चला गया है। तो अगर हम SN रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको SN रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो पहली बात हमको क्या करना है, OH को बाहर करना है। OH को बाहर करने के लिए हमको क्या करना है, उसका प्रोटोनेशन करना है। अब देखो हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे कैसे। हमने क्या किया, पहले CH3 लिया और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, उसमें आपका OH जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पहले से ही मौजूद है, ठीक। अब इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग, इसका कराते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब एक प्रोटॉन जोड़ते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, H+ को हम क्या कहते हैं, एक प्रोटॉन कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारा प्रोटॉन है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव होगा, इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ध्यान से देखो, ये मेरा हाइड्रोजन कहाँ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्लस प्लस में तो रिपल्सन होता है। तो ये मेरा हाइड्रोजन कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये मेरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये मेरा हाइड्रोजन, इसको किसकी तलाश है, इसको तलाश है अभी इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन किसके पास दिख रहा है, जिसके पास माइनस चार्ज ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन किसको दिख रहा है ज़्यादा, इस ऑक्सीजन को दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CH3 जैसे था वो तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये जो आपका ऑक्सीजन है,
ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा, तो मतलब ये हाइड्रोजन इसके साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा और इधर एक हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन को देखो, इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, इस हाइड्रोजन के पास गया ना, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, इस हाइड्रोजन के पास गया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्लस का चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा अगले स्टेप में होगा किसका अटैक, एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जो क्या है आपका Br है। यहाँ पर हमने ब्रोमीन ही लिया है दूसरा न्यूक्लियोफाइल ना। अब इसको क्या चाहिए, देखो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज बन रहा है। ठीक, तो ये क्या कोशिश करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, हमको क्या पढ़ना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज पढ़ना है ना। तो हम यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो ये जब अलग होगा तो यहाँ से क्या आपको अलग होता दिख रहा है, H2O। तो यहाँ से ये आपको H2O अलग होता दिखेगा। अब ये Br कहाँ जाएगा, इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन है ना। ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव पहले से ही होगा और इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव भी होगा। ठीक, तो ये Br कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा और ये बनाएगा आपका CH3Br। ठीक, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, और जब हमने प्रोटोनेशन किया तभी क्या बना, ये हमारा पानी बन के ये OH अलग हो गया। तो मैंने इसमें ये हाइड्रोजन जोड़ा क्यों है, इस OH को बाहर निकालने के लिए जोड़ा है ना। अगर मैं ये हाइड्रोजन नहीं जोड़ता तो क्या ये OH वाटर बन के बाहर निकलता, नहीं निकलता ना। समझ रहे हो ना बात को। ठीक, तो हमको ये OH बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका प्रोटोनेशन किया। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को ऐड किया। ठीक, तो जब भी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो पहले आप क्या करोगे, उसका प्रोटोनेशन करोगे, क्योंकि एल्कोहल जो है वो डायरेक्ट एसन रिएक्शन नहीं शो करेगा। एल्कोहल में एसन रिएक्शन करानी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। प्रोटोनेशन करोगे बेटा तो फिर ये OH क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक, तो जब भी मेरा, याद रखना, जब भी मेरा ये आपका जो एल्कोहल है, जब भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तब आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटोनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी मेरा एल्कोहल देखो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, H+ की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, चलो नोट करो उसको, फिर मिटाते हैं। देखो जो भी हमारा एल्कोहल था, सिंपल सबसे एल्कोहल ले लिया CH3OH। ठीक, इस एल्कोहल में दो तरीके का बॉन्ड क्लीवेज हुआ। तो मतलब मेरा एल्कोहल कितने तरीके के रिएक्शन शो करेगा, दो तरीके की। एक रिएक्शन वो होगी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा, और दूसरी रिएक्शन वो होगी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा। ठीक, तो हमारे पास कितने तरीके की रिएक्शन है, दो तरीके की। एल्कोहल की पहली रिएक्शन हमको वो पढ़नी है जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो, और दूसरी रिएक्शन वो पढ़नी है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्लीवेज हो। तो आप पहली हेडिंग बनाओ, OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। ठीक, हमको ऐसी रिएक्शन पढ़नी है सबसे पहले एल्कोहल की जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। ठीक, तो इसमें हम पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एक्टिव मेटल्स। ठीक, एल्कोहल की सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। ठीक, अब देखो ये आपके एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, याद रखना। जो आपके आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी का जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप होता है, मतलब पहला और दूसरा समूह के जितने भी तत्व होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके एक्टिव मेटल कहलाते हैं। जैसे आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या हैं, आपके एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले किसके साथ क्रिया कराओगे, इसकी सक्रिय धातुओं के साथ। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना,
जब भी हमारे OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तब आपने देखा था ना, जब OH बॉन्ड टूटता था ऐसे, तो यहाँ से क्या बाहर निकलता था, H+ बाहर निकलता था, मतलब आपका एक प्रोटॉन बाहर निकलता था ना। तो OH बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, एक प्रोटॉन बाहर निकलता है, ठीक। अब प्रोटॉन जिसमें बाहर निकलता है वो कैसा होता है, वो तो एसिड होता है। इससे आपका H+ बाहर निकलता है, वो कैसा होता है, एसिड होता है। तो मतलब जब भी मेरे OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तब मेरा अल्कोहल किस तरीके से काम करेगा, तब मेरा अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह काम करेगा। तो ये हो गया आपका एसिडिक नेचर ऑफ ठीक। मतलब जब भी मेरे OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तब मेरा अल्कोहल जो है किस तरीके का नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक। तो अब हमको आप ये याद करके बताओ, छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे, जब भी कोई एसिड, एसिड मतलब जब भी कोई आपका अम्ल क्रिया करता है किसी धातु के साथ में, ठीक, तो क्या बनता है, मतलब जब भी किसी मेटल के साथ आपका एसिड रिएक्शन करता है, तब बनता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो जब भी मेरा अम्ल किसी धातु के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक। तो अब एसिड की जगह हम किसको ले लेते हैं, अल्कोहल को। तो हमने ले लिया CH3OH। अब धातु ले लेते हैं हम लोग सोडियम, ठीक। और यहाँ क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है, और हमको पता है बॉन्ड कौन सा टूटना है, ये वाला। हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है, H2। तो इसका मतलब एक अल्कोहल टूटेगा तो एक H+ बाहर निकलेगा, ठीक। दूसरा टूटेगा तो दूसरा H निकलेगा, और दो H मिलके आपस में क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो इसका मतलब मुझे अल्कोहल कितने चाहिए होंगे, मुझे 2 अल्कोहल चाहिए होंगे, तभी तो मेरे पास देखो एक अल्कोहल टूटेगा तो एक H निकलेगा, 2 टूटेगा तो 2 H निकलेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको 2 कर दिया। अब यहाँ से कितने हाइड्रोजन बाहर होंगे, 2 हाइड्रोजन बाहर हुए, और वो आपस में जुड़ के क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दिए, निकल गई हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखो ये एक बॉन्ड खाली हो रहा है ना, सोडियम कैसा होता है, एक संयोजी होता है, तो यहाँ पर सोडियम जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने CH3O, और यहाँ से क्या जाके जुड़ गया इस ऑक्सीजन के साथ में Na। ये हो गया पहला केस। अच्छा, समस्या कहाँ पर है, समस्या अब यहाँ पर है, देखो इधर, यहाँ पर आपके पास एक CH3OH था, ठीक। तो एक सोडियम जुड़ सकता था, लेकिन आपने कितना लिया है, 2 लिया है, ठीक। तो यहाँ पर कितने आपको सोडियम लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। तो ये 2 सोडियम लिया था आपने, यहाँ पर बन गया 2 CH3ON। देखो मेरे पास 2 अल्कोहल था, तो इसलिए मुझे कितना सोडियम लेना पड़ा, मुझे 2 सोडियम लेना पड़ा। अब यहाँ पर क्या बन गया, देखो ये तो सोडियम हो गया, अब ये क्या बन गया आपका एल्किल समूह के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो क्या बन गया, एल्का ऑक्साइड बन गया। तो इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम एल्का ऑक्साइड, और प्लस ये आपके हाइड्रोजन गैस बाहर जा ही रही है, ठीक। अब साल्ट जो होता है उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। अब इस सॉल्ट में देखो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वाला पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये बन गया आपका सॉल्ट, और ये बन गया आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रखो, बाकी कल जो रिएक्शंस हैं उसको आगे देखेंगे हम अगली क्लास में, ठीक।